हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यांगहुआ अपने घर वापस आ चुका है। वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और उनसे कहता है कि मैंने 2 दिन से अच्छे से खाना भी नहीं खाया। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर ली है और हम तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये सुनकर यांगहुआ काफी परेशान हो जाता है और वो अपनी मॉम से कहने लगा कि क्या आपको किन्सी के बारे में कुछ और नहीं जानना। इस पर उसकी मॉम कहती है कि वो तुम्हारी चॉइस है तो ठीक ही होगी। वैसे तो शादी का फैसला तुम दोनों का है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है कि तुम दोनों को शादी से पहले एक साथ लिव इन में रहना होगा। मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। यांगहुआ की मॉम को लग रहा था कि अब तो इस ड्रामा को और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। वहीं यांगहुआ को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगहुआ ने अपने फ्रेंड को अपनी सिचुएशन बता दी थी तो उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम्हारी मॉम काफी स्मार्टली गेम खेल रही है। अब ये बताओ कि तुम इसे कंटिन्यू करने वाले हो या फिर हार मान लोगे। इस पर यांगहुआ कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इस पर उसका फ्रेंड कहने लगा कि क्या तुम सच में उसके साथ रहने वाले हो? वैसे वो लॉयर काफी प्रीटी है। इस पर यांगहुआ उसकी तरफ गुस्से से देखता है और फिर कहता है कि मैं उसके साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन उसके साथ रहने का दिखावा तो कर ही सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना होगा और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। उसका फ्रेंड उसे हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन फिर यांगहुआ रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम किन्सी को देखते हैं जिसके पास अपने बड़े भाई का मैसेज आता है और वो किन्सी से आज शाम को डिनर पर आने को कहते हैं। किन्सी उनसे पहले तो मना कर देती है, कहने लगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पर वो डिनर के लिए मान जाती है। इसके बाद उसके पास यांगहुआ का कॉल आता है और वो उससे कहने लगा कि मुझे मेरा सामान वापस चाहिए जो मैं कार में ही भूल गया था। इस पर किन्सी कहने लगी कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, पर काम के बाद मैं तुम्हारा लगेज भिजवा दूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और इसके बाद वो अपने एक एम्प्लॉय के पास कॉल करती है और उससे यूलान ग्रुप के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को 24 घंटे के लिए डिले करने को कह देती है, क्योंकि उसको उनमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी वूफेई को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे यूलान ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। फिर वो दोनों एक साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और उनकी सभी डिटेल्स को बोर्ड पर लिख लेती है। किन्सी को लग रहा था कि इन रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तभी वूफेई के पास उसके फियोंसे जुनहुई का कॉल आता है। वो उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। जुनहुई उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुला रहा था, लेकिन वूफेई उससे कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मुझे मिस किन्सी के साथ यूलान ग्रुप का बैकग्राउंड चेक करना है। इस पर जुनहुई उससे कहने लगा कि तुम तो उस दिन किन्सी की इतनी बुराई कर रही थी और अब उसके लिए इतना हार्ड वर्क कर रही हो। तभी वूफेई कहती है कि मैं बुराई नहीं कर रही थी, वो तो काफी अच्छी है। इसके बाद जुनहुई उससे कहने लगा कि तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ और तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालता, पर जब मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ तो तुम मुझसे मना कर रही हो। इस पर वूफेई कहती है कि ठीक है, काम के बाद मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वूफेई किन्सी से कहती है कि शाम के 8 बज चुके हैं, क्या मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर दूं? 8 बजे का सुनते ही किन्सी जल्दी से वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसको अपने भाई के घर डिनर पर जाना था। अगले सीन में हम किन्सी के बड़े भाई को देखते हैं जो डिनर के लिए किन्सी का वेट कर रहा होता है। तभी उनकी वाइफ जाकर किन्सी के लिए डोर खोलती है और किन्सी को इतनी भूख लग रही थी कि वो बिना कुछ बोले ही जल्दी से खाना खाने लगती है। उसके जस्ट बाद उसका दूसरा भाई वेन्यू भी वहाँ आ जाता है और वो भी आते ही खाने पर टूट पड़ता है। डिनर के बाद उनका भाई उनसे कहने लगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ डैड के बर्थडे पार्टी की प्लानिंग के लिए बुलाया है। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वेन्यू कहता है कि मैं रैनमेई से डिवोर्स लेने वाला हूँ, ये फाइनल हो गया। तभी किन्सी उससे कहने लगी कि तुम्हारी गलती पकड़ी गई, फिर भी तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई। फिर वो उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि तुम्हें अब जो कहना है वो डैड के सामने ही कहना, यहाँ कहने की कोई जरूरत नहीं। इस पर वेन्यू कहने लगा कि हाँ, मैं डैड को भी बता दूंगा, मैं उनसे डरता थोड़ी ही हूँ, मैं तो बचपन से ही उनसे पिटता आया हूँ, लेकिन अब वो काफी ओल्ड हो गए हैं। अगर मुझे पीटते वक्त उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसलिए तुम ही जाकर उनको बता देना। इस पर किन्सी कहती है कि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुमने गलती की है तो सजा भी तुमको ही मिलनी चाहिए। तभी वेन्यू कहने लगा कि तुम्हें सिर्फ मेरी गलती नजर आ रही है और उसने जो मेरा सर फोड़ा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम यही डिजर्व करते हो। तभी उनका भाई उनके झगड़े को शांत करवाता है और कहने लगा कि हम लोग यहाँ बर्थडे पार्टी की बात करने आए थे और तुम लोग तो यहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे। हम भले ही एक साथ नहीं रहते पर हम एक ही फैमिली है और डैड के बर्थडे पार्टी को हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो वेन्यू से कहने लगी कि रैनवे के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप चाहे कैसी भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें बर्थडे पार्टी में रैनवे के साथ आना होगा।
ये सुनकर वेन्यू काफी सैड हो जाता है। अगले सीन में हम वूफे को देखते हैं जो जुनही के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है और उससे कहने लगी कि डिनर के बाद मुझे फिर से काम पर जाना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे ओवर टाइम करना है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी जुनही उससे कहने लगा कि जब मैं ओवर टाइम करता था तब तुम मुझसे कहती थी कि मैं बॉस की चापलूसी करता हूँ, तो क्या तुम भी यही कर रही हो? लेकिन वूफे कहने लगी कि मैं मिस किन्सी की लीगल असिस्टेंट हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इस पर जुनही कहता है कि तुम्हारी कंपनी में मेरे काफी सारे जूनियर्स हैं, मैं उनसे बात कर लूँ तो तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तभी वूफे पूछने लगी कि क्या तुम मिस किन्सी को भी जानते हो? इस पर जुनही कहता है कि हाँ, वो भी मेरी जूनियर थी और हमने एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जुनही जब किन्सी को पहली बार देखता है तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। इसके बाद वूफे उससे पूछने लगी कि तुम मुझे ये बताओ कि उनको क्या क्या चीजें पसंद है और क्या क्या नहीं। डोंट वरी, मैं उनकी चापलूसी नहीं करूंगी, मैं तो बस इसलिए जानना चाहती हूँ ताकि मुझसे कोई मिस्टेक्स ना हो। इस पर जुनही कहता है कि मैं उसके इतने भी क्लोज नहीं था कि मुझे उसके लाइक और डिसलाइक पता हो। इसके बाद अगले सीन में हम किन्सी को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गई थी और तभी उसके पास यांगहुआ का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुमने अभी तक मेरा सामान भिजवाया क्यों नहीं। तभी किन्सी खड़ी हो रही होती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वो यांगहुआ से कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, तुम खुद ही आकर अपना सामान ले जाओ, मैं तुम्हें मेरे घर का एड्रेस भेज दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी के घर की डोरबेल बजती है और वो लड़खड़ाते हुए जाकर दरवाजा खोल देती है। बाहर यांगहुआ होता है जिससे किन्सी अंदर आने को कहती है, पर यांगहुआ कहने लगा कि काफी लेट हो गया, तुम मेरा सामान दे दो, मैं वापस जा रहा हूँ। इस पर किन्सी कहने लगी कि तुम्हारा सामान तो अभी कार में ही है, मैं उसे निकालना भूल गई थी। फिर वो उसे अंदर आकर कॉफी पीने को कहती है। तभी यांगहुआ उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ। किन्सी बताने लगी कि अभी अभी मेरे पैर में चोट लग गई थी। इसके बाद यांगहुआ अंदर आ जाता है और किन्सी उससे कहने लगी कि मैंने यूलान ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल ली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें कुछ गड़बड़ है पर मैं वो फाइंड नहीं कर पा रही, तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। इस पर यांगहुआ उसे कोई जवाब नहीं देता तो किन्सी उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए। यांगहुआ कहता है नहीं, लेकिन किन्सी कहने लगी कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तब भी यांगहुआ मना कर देता है, लेकिन किन्सी के काफी इंसिस्ट करने पर यांगहुआ कहता है कि हाँ, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, पर एक बार मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। फिर वो दोनों रिपोर्ट्स को फिर से चेक करने लगते हैं। काफी देर तक वो अपना काम करते रहते हैं। तभी किन्सी को वहीं नींद आ जाती है और यांगहुआ कंबल लाकर उस पर ओढ़ देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम यांगहुआ को देखते हैं जो कल रात यहीं रुक गया था। वो सोच रहा होता है कि मैं किन्सी को जगाऊं या नहीं। फिर वो किन्सी को जगाने लगता है लेकिन वो नहीं उठती। तभी यांगहुआ सोचता है कि मैं अगर किन्सी के साथ फोटो लेकर मॉम के पास भेज दूं तो मॉम को विश्वास हो जाएगा कि कल रात मैं इसी के साथ था। फिर वो किन्सी के साथ फोटो लेने लगता है और सोच रहा होता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। तभी किन्सी उसको फोटो लेते हुए देख लेती है और उसका फोन लेकर चेक करने लगती है। यांगहुआ कहने लगा कि मैं तो बस हमारी एक फोटो ले रहा था ताकि मैं मॉम को दिखा सकूं। तभी किन्सी कहने लगी कि क्या तुम कल रात इसी के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। ये कहकर वो तैयार होने के लिए चली जाती है और फिर बाहर आकर उसका फोन लेकर एक वीडियो बनाने लगती है ताकि वो उसकी मॉम को दिखा सके। और वो उस वीडियो में काफी लवी डवी कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। इसके बाद वो यांगहुआ से कहने लगी कि ये वीडियो तुम अपनी मॉम के पास भेज देना, आई थिंक कि इतना इनफ होगा। लेकिन यांगहुआ कहता है कि ये इनफ नहीं है, मॉम चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें। इस पर किन्सी कहने लगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रह सकते हो, वैसे भी तुम्हारी मॉम तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक वो हम दोनों को एक साथ नहीं देख लेती। यांगहुआ उससे पूछने लगा कि तुम्हें मेरे साथ रहने में अनकंफर्ट नहीं लगेगा। तभी किन्सी उसे एक स्टडी रूम में ले जाती है और उससे कहती है कि तुमको यहीं रहना होगा। यांगहुआ उसे इसके लिए रेंट देने की बोलता है लेकिन किन्सी रेंट के लिए मना कर देती है। इसके बाद किन्सी ऑफिस जाने लगती है और साथ में उससे कहती है कि तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। अगले सीन में हम यांगहुआ की मॉम को देखते हैं जिन्होंने वो वीडियो देख ली थी जो किन्सी ने बनाई थी, और वो चिल्लाते हुए यांगहुआ के डैड से कहने लगी कि यांगहुआ तो सच में उस लड़की के साथ रहने चला गया। ये देखकर उसके डैड कहने लगे कि तुमने ही तो ये शर्त रखी थी, फिर अब तुमको क्या प्रॉब्लम है। अगले सीन में हम यांगहुआ को देखते हैं जो किन्सी के जाने के बाद उसके घर की सफाई करने लगता है और उसकी सभी चीजों को उनकी सही जगह पर रख देता है जो उसने फैला कर रखी हुई थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किन्सी यांगहुआ की बनाई हुई रिपोर्ट्स को मिस यूही को दिखा रही थी और वो उनको बताती है कि यूलान ग्रुप हमारे साथ फ्रॉड करने वाला है, इसलिए उनके साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैंसिल कर देना चाहिए। मिस यूही ये जानकर काफी परेशान हो जाती है। तभी किन्सी कहने लगी कि हमने अभी तक उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा क्योंकि मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट डिले करवा दिया था, और इसके बाद किन्सी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा देती है। तभी मिस यूही उससे पूछने लगी कि तुम्हारे हस्बैंड ने जो ये रिपोर्ट्स बनाई है क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि अगर इनमें कुछ गड़बड़ हुई तो हम बिना रीजन के इतने बड़े क्लाइंट को खो
देंगे। इस पर किंसी कहने लगी कि मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूँ। तभी वहाँ ली डाई आ जाती है और मिस यूही से कहने लगी कि आप इस रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए क्योंकि वो गलत भी हो सकती है। वो ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि यूलान ग्रुप ने ली डाई को अपनी लॉयर बनाया था और वो इतने बड़े केस को खोना नहीं चाहती थी। तभी किंसी वो रिपोर्ट्स ली डाई को दिखाती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो सच में फ्रॉड करने वाले थे। तभी मिस यूही के पास उनके हस्बैंड मिस्टर जिन का कॉल आता है, जो ये खबर सुनते ही बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहे थे। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने यूलान ग्रुप में कोई इन्वेस्ट किया था। मिस यूही बताने लगी कि हाँ, मैंने 25 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे। वो ये सुनकर काफी सैड हो जाते हैं और कहने लगे कि इस बारे में कंपनी के स्टाफ को कुछ मत बताना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिन भी ऑफिस आ जाते हैं और वो लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि यूलान ग्रुप उनके पैसे वापस करेगा या नहीं। तभी मिस्टर जिन किंसी से कहने लगे कि तुम्हारे हस्बैंड से कहना कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताएं। वहीं दूसरी ओर हम यांगहुआ को देखते हैं जो अपने फाइनेंस सर्कल में यूलान ग्रुप के फ्रॉड के बारे में सबको बता चुका था। तभी उसके पास किंसी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुम इस मैटर के बारे में अभी किसी को मत बताना, अभी हम इस मैटर में और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यांगहुआ कहने लगा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी उसके साथ बैठे लोग उससे यूलान ग्रुप के बारे में और डिटेल पूछने लगते हैं लेकिन वो उनको बताने से मना कर देता है। अगले सीन में हम मिस ली डाई को देखते हैं जिसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उससे कहने लगी कि लास्ट टाइम तुम जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, मेरे पास उसकी मॉम का कॉल आया था और वो कह रही थी कि उनको एक और चांस चाहिए। इस पर ली डाई कहने लगी कि मैं तो उस लड़के को ब्लॉक भी कर चुकी हूँ और मुझे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। पर उसकी मॉम कहने लगी कि मैं तुम्हें उस लड़के की फोटो सेंड कर रही हूँ और तुम अब जाने से मना नहीं कर सकती। इसके बाद उसकी मॉम उस लड़के की फोटो भेज देती है और साथ में ये भी बताती है कि उसका नाम यांगहुआ है। तभी ली डाई को याद आता है कि किंसी के हस्बैंड का नाम भी तो यांगहुआ ही है और उसकी मॉम ने यांगहुआ के बारे में जो डिटेल्स भेजी थी वो भी किंसी के हस्बैंड की डिटेल से मैच कर रही थी। अगले सीन में हम यांगहुआ को देखते हैं जो कुछ सामान खरीद कर घर जा रहा होता है। तभी वो अपनी मॉम के पास कॉल करता है और उनसे पूछने लगा कि आप अभी भी मैच मेकर से मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज क्यों करवा रही हैं? अब तो मेरे पास एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी उसकी मॉम बहाना बनाने लगी कि मैंने अभी तक उनको ये नहीं बताया कि तुम शादी करने वाले हो, तो उनको लगता है कि तुम अभी भी सिंगल हो और उनको हमने एडवांस में फीस भी दे रखी है, तो तुम एक बार उस लड़की से मिल लो और इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। लेकिन यांगहुआ कहता है कि मैं उनको बता चुका हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड के होते हुए किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना बिल्कुल ही अनफेयर है। इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर कम से कम ये तो बता दो कि किंसी कौन सी कंपनी में काम करती है। तभी यांगहुआ पूछने लगा कि क्या आप वहाँ जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाली हैं? इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि वो एक लॉयर है, तो मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में से उसको 1-2 केस दिलवा दूंगी। तभी यांगहुआ कहता है कि वो सिर्फ बड़े केस हैंडल करती है, वो आपकी फ्रेंड्स के छोटे मोटे केस थोड़ी लड़ेगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनवे किंसी के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि आज रात को हम तुम्हारे घर पर एक साथ डिनर करेंगे। किंसी कहती है कि ठीक है, आज शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। इसके बाद रेनवे किंसी के घर जा रही होती है और तभी उसे लिफ्ट में यांगहुआ मिलता है और वो भी 7th फ्लोर पर जा रहा था जिस पर किंसी का घर था। उसको देखकर रेनवे किंसी के पास मैसेज करती है कि तुम्हारा इतना हैंडसम नेबर है, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? किंसी कहती है कि नहीं, मेरा कोई हैंडसम नेबर नहीं है। तभी उसे याद आता है कि कहीं वो यांगहुआ के बारे में तो नहीं बोल रही। फिर वो तुरंत रेनवे के पास कॉल कर देती है और कहने लगी कि आज तो मेरी मीटिंग है, तो मैं घर आने में काफी लेट हो जाऊंगी और हम लोग एक साथ डिनर नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम मेरे घर मत आना। पर रेनवे कहती है कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे घर आ चुकी हूँ और तुम ना भी आओ तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ कोई और है जिसके साथ मैं डिनर कर सकती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी किंसी यांगहुआ के पास कॉल करती है लेकिन यांगहुआ का फोन भी रेनवे ले लेती है और किंसी से कहने लगी कि तुम अपने काम पर फोकस करो, हम यहाँ आराम से टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन किंसी ये सुनकर तुरंत घर के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम ली डाई को देखते हैं जिसको ये शक हो रहा था कि कहीं ब्लाइंड डेट वाला लड़का और किंसी का हस्बैंड सेम ही तो नहीं, इसलिए वो किंसी की डेस्क पर रखी हुई उसके हस्बैंड की फोटो देखना चाहती थी। लेकिन तभी वूफे उसको किंसी के ऑफिस में ताक झांक करते हुए देख लेती है। ली डाई उससे पूछने लगी कि किंसी कहाँ गई है। तभी वूफे ही बताती है कि उनको कोई इमरजेंसी थी तो वो अपने घर चली गई। अगले सीन में हम किंसी को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है और उसको ये टेंशन हो रही थी कि वो रेनवे को कैसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करेगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।